देखिए प्रश्न दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसके बाद आगे कह रहा है कि बी समकोण है, ठीक है, बी समकोण हमने बना लिया है। बी डी ए सी पर लंब है। यहाँ पर एक लाइन है जो बी डी है, ये ए सी पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ए सी है, तो ये लंब हो गया। तो बी डी ए सी पर लंब है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिया क्या है, लिख लेंगे कि दिया है कि बी डी लंब है ए सी पर, और आपको ये भी दिया है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री जो कि समकोण है। और सिद्ध करना है, आपको प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है तो आप कहेंगे सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यदि ऐसा है तो हम लोग इसके बाद कुछ रचना तो इसमें करना नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि उपपत्ति क्या होगा। तो उपपत्ति कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी की तुलना कर सकते हैं। तो यदि आप ए डी बी देखें तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज होगा, इसकी तुलना बड़े वाले त्रिभुज से आप कर सकते हैं। तो जब बड़े वाले त्रिभुज से तुलना करेंगे तो कहेंगे कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के। अच्छा, कोण ए बराबर कोण ए के कैसे होगा, तो कहेंगे कि कोण ए बी डी में भी है, और यही कोण जो है ए बी सी इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। तो आगे लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं। ये दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। अच्छा, कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो आप यदि ध्यान से देखें तो कोण बी 90 डिग्री है, और यहाँ पे कोण डी ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। बचा क्या, इस तरफ कोण बी बचा है, इस तरफ कोण सी बचा है। तो कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि दोनों जब दो कोण बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे एंगल 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 समरूपता लगेगा। तो यदि एंगल 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 समरूपता लगेगा तो त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और यदि ऐसा है तो तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब ए डी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, ए डी बटे में ए बी बराबर डी बी बटे में बी सी, डी बी बटे में बी सी बराबर ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी। अच्छा, यहाँ पर आपको देखिए क्या पता करना है, ए बी ए सी और ए डी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो ए डी बटा ए बी ये वाला अनुपात, और क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्राप्त करना है तो कहीं पर और ए बी होगा, तो यहाँ पर ए बी है। यानी इन दोनों अनुपात का तुलना किया जाए कि ए डी बटे में ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी बटे ए सी के। जब तिर्यक गुणा इसका करेंगे, इधर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए डी। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।